आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ रोजगार मेला बोरिंग रोड में। मेरे साथ मौजूद हैं रवि नारायण सिंह जी। ये रोजगार मेला 2 पहले भी से इनका रोजगार लगा था, 1000 लोगों को दिया था। आज भी 1001 लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है और ये दूसरा इनका चरण चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है रोजगार के लिए। जहाँ लोग भटक रहे हैं यहाँ पे उनको हर तरह का रोजगार यहाँ पे जो भी इनसे है वो यहाँ पे रोजगार मिले। लोग इनसे जानना चाहेंगे, रवि सर ये क्या तैयारी इलेक्शन की लग रही है? मतलब ये दूसरा चरण है आपका और इस जिसके लिए लोग भटकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, फॉर्म भरने के बाद भी नहीं होता, वो आप लोग यहाँ बैठ के रोजगार दे रहे हैं, ये बड़े बात है। देखिए सर, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। और देखिए सर, एक बात बताऊंगा कि ये जो रोजगार मेला है ना, ये चुनाव के लिए नहीं लगता है, ये लोगों के मदद के लिए लगता है। मेरा चुनाव कब है? 2 साल बाद। चुनावी मेढक होता तो 6 महीने पहले आता, या बहुत होता तो 2-3 महीने पहले आता। ये 2 साल पहले से चल रहा है और ये आजीवन चलता रहेगा। जब तक रवि नारायण सिंह के तन में प्राण है तब तक ये होते रहेगा और ये हमेशा सदैव चलना है। इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है, वाहवाही लूटना या अपना PR करना नहीं है। और ये पूर्ण रूप से लोगों की मदद के लिए की जाता है ये रोजगार मेला। आज भी देखिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो भाई बंधु हैं, घुमा दें कैमरा एक बार और दिखाएं। जितने भी हज़ारों की संख्या में भाई बंधु हैं, लाइनों में लगे हैं, या जो भी भाई बंधु आज आ रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि सबको रोजगार मिले और सबको आज के दिन निश्चित रोजगार मिले। पिछली बार हमारे पास अराउंड 1000 नौकरी थी, पर हमने 1500 नौकरियां बांटी कंपनियों से बात करके, पर 3500 युवा हमारे बिना नौकरी के लोग गए, क्योंकि 5000 युवा टोटल आए थे और 956 ने जाके उसमें ज्वाइनिंग की सर। तो पिछली बार ना एक बहुत बड़ी चूक ये हो गई कि 550 नौकरी हमारी ऐसे ही बर्बाद हो गई। तो उस चूक को बचने के लिए इस बार थोड़ा सा प्रक्रिया को हमने थोड़ा सख्त किया है और उन्हीं को ये रोजगार दे रहे हैं जिनको ये रोजगार की आवश्यकता है। हाँ, इस बार हमने प्रचार भी कम किया है कि क्या होता है ना, प्रचार करते हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं और उसमें से ना जो नीडी होते हैं वो रह जाते हैं और जो प्रचार के माध्यम से ऐसे ही बस जस्ट फॉर फन आते हैं वो रोजगार को बर्बाद कर देते हैं। और देखिए, इससे किसी का घर चलता है। आज एक आदमी अगर 20,000 रुपये डेली कमा रहा है तो उसके मतलब मंथली कमा रहा है तो उसके परिवार को एक बहुत बड़ा सहारा है। मैं किसी को 10,000 रुपये सर महीना दे दूँ, ठीक है, तो वो कितने दिन 10,000 चला लेगा, 10-15 दिन में ख़त्म कर लेगा। पर इसको 20,000 की परमानेंट नौकरी करवा दूँ तो सदैव उसका घर चलता रहेगा। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और बांकीपुर में हमारा साक्षर दर 90% है सर। बिहार का सबसे विकसित सीट है बांकीपुर और यहाँ का जो रोजगार दर है वो मात्र 23% है। आप सोचिए, 90% लोग शिक्षित हैं और 23% लोगों के पास रोजगार है। कितना बड़ा अंतर है। इस अंतर को कम करने रवि नारायण सिंह आया है और आज चुनाव जीतने से पहले प्राइवेट नौकरियां बांट रहा है, चुनाव जीत के सरकारी नौकरियां बांटेगा। किस तरह का यहाँ पे रोजगार लोगों को दिया जा रहा है नौकरियाँ? मतलब बताता हूँ, यहाँ पे 5-6 कंपनी ऐसी आई हुई जिसमें टाटा मोटर्स प्रमुख है। टाटा मोटर्स अपने में अकेले ऐसी कंपनी है जिसमें आप माने तो एक तरह से सरकारी ही है। जो सुख सुविधा आज के डेट में प्राइवेट देती है वही सुख सुविधा आज के डेट में सरकारी में मतलब सरकारी देती है, वही सुख सुविधा प्राइवेट में टाटा मोटर्स देती है। और टाटा मोटर्स में अगर आपका रोजगार हो जाता है, भगवान न करे कल को आपको कैंसर हो जाए, कुछ गलत बीमारी हो जाए, तो टाटा मोटर मुफ्त में आपका इलाज कराता है। प्लस आपके परिवार को प्रोविडेंट फंड देता है जो कि सरकार बंद कर दी है। प्लस आपको अगर आपकी शादी कहीं और हो जाती है और आपको अगर अपना शहर बदलना होता है तो अपने दूसरे ब्रांच में आपको शिफ्ट भी कर देते हैं। और आपके पति पत्नी भी चाहे तो एक ही कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। तो एक तरह से सरकारी हो गई ना सर। टाटा सरकार एक बार को कभी बंद हो सकता है, टाटा मोटर्स नहीं है क्या? तो उस तरह की प्राइवेट कंपनियां हम लेके आए। रिलायंस है, रिलायंस खुद से तो आप लोग खुद ही वाकिफ़ हैं। रिलायंस की यहाँ 500 नौकरियाँ हैं पटना के लिए। बहुत सारे ITI वाले भाई थे मेरे जो कहते थे हमारे लिए रोजगार की संख्या बहुत कम है, उनके लिए हमने रिलायंस फाइबर लिया है, जियो फाइबर, वो आज यहाँ पर रोजगार दे रहा है। वहाँ पे यशस्वी ग्रुप बैठा है 1500 रोजगार के साथ, वो अनपढ़ों के लिए है। मतलब जो अनपढ़ भाई बहन है उनको 15,000 से 20,000 तक की नौकरी मिल रही है, अनपढ़ को जो कोई नॉलेज नहीं है जी नहीं। एक और प्लस टाटा ग्रुप में भी एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें मान लीजिए कि कोई भाई बंधु नहीं पढ़ पाया पैसों के अभाव में, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि टाटा कंपनी अपने एजुकेशनल कॉलेज में उनको इनरोल कर देता है, पढ़ाने का 15,000 देता है। अपनी गाड़ियों के सारा इंजन पढ़ाने का 15,000 दे रहा है महीने का, और जैसे ही आप पढ़ लेते हैं 2 साल में 45,000 का फिक्स रोजगार दे रहा है। देखिए, यहाँ पे लोग पढ़ के नौकरी नहीं कर पाते, यहाँ तो अनपढ़ के लिए भी यहाँ पे दरबार खुला हुआ है।
ये है रवि नारायण सिंह का सबसे बड़ा ही उपलब्धि कहा जा सकता है। उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी हम प्राइवेट जॉब दे रहे हैं, अगर हम बांकीपुर से, इनका एक लक्ष्य है कि बांकीपुर से इलेक्शन भी ये लड़ेंगे, अगर ये जीत जाते हैं तो सरकारी नौकरियां इससे ज़्यादा देने का इनका लक्ष्य है। और यहीं पर इसी तरीक़ा से लोगों को एक समूह बनाकर अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक लोगों के लिए, बिहार के लिए बाहर है। और इलेक्शन की तैयारी कैसा चल रहा है बाकी ये बताएं। इलेक्शन में अभी 2 साल का समय है, अभी जो भी चल रहा है समाज सेवा चल रहा है और भाइयों का प्रेम है। लगातार जो युवाओं का हमें समर्थन मिल रहा है, कल भी हम रामा भैया को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। युवा हाँ जी 4 तारीख को मिलर ग्राउंड में संकल्प यात्रा में, उस दिन हज़ारों की संख्या में कल 10:30 बजे हमारे साथ हमारे युवा लोग जाएंगे। हाँ, यहाँ से आपको पुरुष 1000 और 1000 महिलाएं आपको इनकम टैक्स गोलंबर से हमें ज्वाइन करेंगी। और ये कोई बख्तियारपुर या फतवा की भीड़ नहीं, बांकीपुर के लोग होंगे। अब 2000 बांकीपुर के लोग होंगे, 1000 हमारे दानापुर के लोग होंगे, कुल मिला के 3000 के करीब हम लोग महासम्मेलन में रवि नारायण सिंह का समर्थन होगा रामा सिंह को। रामा सिंह जी का भी एक उनका कल बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है मिलर हाई स्कूल में। उनका समर्थन रवि नारायण जी कह चुके 3000 लोगों से एक लंबा काफिला उनके समर्थन में उनके जुटे हुए हैं ये, और कल ये काफिला उनके समर्थन में मिलर हाई स्कूल में जाएगा। इस तरह के और भी बहुत सी बातें